दोस्तों आपका स्वागत है हसन नोट से एचपीजी में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि हैदराबाद का विलय भारत में कैसे हुआ या हैदराबाद भारत में कैसे मिला। जब भारत आज़ाद हुआ था तो 562 रियासतों में बटा हुआ था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में यह तय किया गया कि रियासत या तो भारत में मिल जाए या पाकिस्तान में मिल जाए या वह स्वतंत्र रह जाए। लेकिन यहाँ हैदराबाद का जो शासक था वो निज़ाम था और वह स्वतंत्र रहना पसंद किया। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। हैदराबाद एक बड़ी रियासत थी जहाँ का शासक निज़ाम था। वह चाहता था कि हैदराबाद को एक आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए और इसके लिए वह 1 वर्ष के लिए भारत सरकार से समझौता भी किया था। परंतु वहाँ के लोग निज़ाम से खुश नहीं था और उसने निज़ाम के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। निज़ाम ने इस आंदोलन को दबाने के लिए अर्धसैनिक बल को रवाना किया जिसे रजाकार कहा जाता था। इस पॉइंट को आप याद कीजिएगा क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अर्धसैनिक बल किसे कहते हैं। अर्धसैनिक बल को क्या कहते थे, तो उसको रजाकार कहते थे। इन रजाकारों ने वहाँ की जनता पर घोर अत्याचार किया। अंततः सितंबर 1948 ईस्वी को भारतीय सैनिक हैदराबाद पहुंची और कई दिनों के संघर्ष के बाद निज़ाम को आत्मसमर्पण कर दिया और इसी के साथ हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। तो दूसरा रियासत का विलय के बारे में पढ़ते हैं। तो उसका नाम है मणिपुर। मणिपुर का भारत में कैसे विलय हुआ। तो मणिपुर का राजा बोधचंद्र सिंह ने आज़ादी से पूर्व ही भारतीय संघ में अपना रियासत संबंधी विलय सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। ये भारतीय संघ में एक ऐसा मणिपुर ही एक ऐसा रियासत था जो कि आज़ादी से पहले ही भारतीय संघ में अपना विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था और इस सहमति पत्र को इंस्टीट्यूटमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। इसको इंग्लिश में अगर ये कुछ है कि IOA, इसको IOA भी कहा जाता है के नाम से जाना जाता था। 1948 ईस्वी में वहाँ के महाराजा ने चुनाव कराए। भारत का यह पहला ऐसा रियासत था जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाकर चुनाव हुआ। और क्योंकि 1952 में भारत में सबसे पहला चुनाव हुआ था, तो पहला यही रियासत था या भारत का ऐसा यही एक भाग था जहां की सार्वभौम वयस्क मताधिकार। यानी सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि सभी को एक समान मत यानी वोट देने का अधिकार देना, किसी जाति, ऊंच नीच, अमीर गरीब को समझकर वोट देने का अधिकार नहीं देना।